करना चाहिए। सो अगर आप स्क्रीन पर देखिए एक इम्पोर्टेंट चीज लिखी है, बियॉन्ड स्मॉग लाइस पैथोजेंस एंड एलर्जेंस। मतलब पोल्यूशन के अलावा जो आपको स्मॉग दिखता है, स्मोक दिखती है, इसके अलावा एनवायरमेंट के अंदर पैथोजेंस और एलर्जेंस भी होते हैं। अब पैथोजेंस और एलर्जेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस एंड एलर्जेंस के बारे में हम इन डिटेल समझेंगे, ये किस प्रकार के होते हैं, कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, मेरे लिए इनको जानना क्यों जरूरी है, राइट। बट बिफोर आई बिगिन कुछ चीजें जो मैं फिर से रिपीट करूंगी। अगर आपने अपने फोन में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे ऑडियो कनेक्ट नहीं करी है तो प्लीज ऑडियो कनेक्ट कर लीजिए। दूसरा, आप सब प्लीज अपने वेब कैमरास को ऑफ रखेंगे। तीसरा, आपको कोई भी क्वेश्चन होगा वो ड्यूरिंग द सेशन जो चैट बॉक्स आपके पास फैसिलिटी है आप उस चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये जो चैट बॉक्स है, ये चैट बॉक्स की फैसिलिटी आपस में चैट करने के लिए नहीं है। सो आप सब देख रहे होंगे यू कैन ओनली चैट विद द होस्ट, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ ही चैट कर सकते हैं। सो आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप उन्हें लिखिए और मेरे लिए लिखिए। जो भी क्वेश्चन के आंसर्स होंगे ड्यूरिंग द सेशन या फिर राइट एट द एंड ऑफ द सेशन, मैं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर भी दूंगी। विदाउट एनी फर्दर डिले, हम अक्सर जब भी देखते हैं, हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, बहुत से लोगों को एक्चुअली में समझ नहीं है कि एक एलर्जन क्या होता है या एक पैथोजन क्या होता है। सो एक्चुअली में अगर देखा जाए, पैथोजेंस को आप सिंपल भाषा में, आम भाषा में कह सकते हैं, ये एक प्रकार के आपके जर्म्स होते हैं। और ये जो जर्म्स होते हैं ये एयरबॉर्न डिजीज कैरियर्स होते हैं। सो हवा में ये घूमते हैं और हवा में ये डिजीजेस, जब आप उस हवा को इनहेल करते हो या फिर आप उस हवा के थ्रू आपकी बॉडी कांटेक्ट में आती है, ये आपकी बॉडी को बीमार करना शुरू करते हैं। ये वो चीजें नहीं है जो पोल्यूशन में मिलती है। पोल्यूशन में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, मतलब वो हवा जो कि आप जब ब्रीथ करते हैं आपको नुकसान पहुंचाती है। पर उसके अलावा भी अगर आप कभी भी देखें, बहुत से लोगों को ये लगता है कि अगर हम एयर प्योरीफायर खरीद रहे हैं तो एयर प्योरीफायर क्यों खरीदना चाहिए। तो आप सिंपल अगर आप समझ के देखें, तो अगर आप इंडिया की बात करें और आप अगर अमेरिका या फिर अदर कंट्रीज की बात करें, तो आप ये महसूस कर पाएंगे, आप ये देख पाएंगे कि इंडिया में पोल्यूशन ज्यादा है। बाहर तो पोल्यूशन नहीं है, फिर भी लोग बाहर एयर प्योरीफायर इंडिया से ज्यादा खरीदते हैं। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि पोल्यूशन है वहां पर इसलिए खरीदते, पोल्यूशन तो है ही नहीं वहां पर। वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि एयरबॉर्न डिजीज के बारे में, पैथोजेंस, जर्म्स के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन होती है। सो आज हमारा यही काम है कि हम इनके बारे में जानें। कुछ और चीजें जो आपको बीमार करने के लिए केपेबल है वो है वायरसेस और बैक्टीरिया। अब ये वायरसेस और बैक्टीरिया होते क्या है? ये कुछ आपके इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं जो कि आपकी स्किन के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं, आपकी बॉडी को होस्ट बनाते हैं। होस्ट का मतलब है आपकी बॉडी के अंदर घुस के उसके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर फीड करेंगे और आपको बीमार करेंगे। जैसे फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, निमोनिया हो गया, टीबी हो गया, ये आपकी बॉडी के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपकी बॉडी का एनवायरमेंट इनको ना मिले तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये इसलिए ह्यूमंस को ढूंढते हैं कि ह्यूमंस के ऊपर जाकर ये सर्वाइव करेंगे, होस्ट करेंगे। और ये इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आपको दिखना नामुमकिन है। 0.02 साइज तक के भी वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं। और सोच के चलिए जो PM 2.5 है, जो पोल्यूशन है, पोल्यूशन से 100 गुना छोटे होते हैं। पोल्यूशन से आपने अपने आप को बचाने के लिए एक एयर प्योरीफायर खरीद लिया, बट आपने उस एयर प्योरीफायर को जब खरीदा आपने सिर्फ पोल्यूशन के समय चलाया, बट आपने ये नहीं देखा जो 0.02 साइज का माइक्रोन है, वो जो बैक्टीरिया या वायरस मौजूद है, आपको उससे बचना था। क्योंकि वो जो बैक्टीरिया, जो वायरस है, वो किस तरीके से फैलेगा? वो फैलेगा जब आप छींकेंगे, स्नीज करेंगे, जब आप कफ करेंगे, आप खांसी करेंगे, एंड ऑल्सो फिजिकल कॉन्टैक्ट, जब आप किसी ऐसे इंसान को छूते हैं जिसको वो बीमारी है। कई बार होता है आपके घर के अंदर एक इंसान जिसको कोल्ड हुआ है, जिसको फ्लू हुआ है, उसके साथ साथ एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, धीरे धीरे करते करते बहुत से लोग आपके घर के अंदर बीमार पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज एयरबॉर्न हुई, वो चीज आपकी बॉडी टू बॉडी फिजिकल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होना शुरू हुई। और आप मानेंगे नहीं, जब हम स्नीज करते हैं, एक बारी आप जब छींकते हैं, उससे आप 1 लाख तक जर्म्स
एयर में फैला देते हैं, दैट टू 100 माइल्स पर आवर की स्पीड पर। और ये आपके एनवायरनमेंट के अंदर लंबे लंबे समय तक ये वायरसेस और बैक्टीरियाज रहते हैं। कई वायरसेस और बैक्टीरियाज इतना लंबे समय रहते हैं जिनको हम कह सकते हैं 3 घंटे 4 घंटे, कई आपके ऐसे भी होते हैं जो 8-8 घंटे 9-9 घंटे भी रहते हैं आपके एनवायरनमेंट में। तो सोच के चलिए, अगर ये बैक्टीरियाज, ये वायरसेस आपके एनवायरनमेंट में इतने लंबे समय तक मौजूद हैं, तो क्या अगर मैं उसके कभी भी कांटेक्ट में आई तो मेरा चांस बीमार होने का ज्यादा होगा कम होगा? एब्सोल्युटली ज्यादा होगा। अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे आपका मीजल्स वायरस होता है जिससे बहुत लोग बीमार पड़ते हैं, वो लगभग 2 घंटे के लिए एयर में रह सकता है। तो सोचिए आपके लिए कितना ज्यादा नुकसान है अगर आपने उसे ब्रीथ कर लिया। फर्दर अगर हम बात करते हैं कुछ अलग अलग प्रकार के वायरसेस की, जैसे कॉमन कोल्ड, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, टीबी, वूपिंग कफ, ये जो आपके वायरसेस हैं अलग अलग साइज के वायरसेस, जैसे कॉमन कोल्ड का वायरस है, ये एक ऐसा वायरस है जो कि 0.0 to 0.03 साइज का होता है। तो अगर आप किसी से मिलते हैं जो कि आपके घर के अंदर है जिनको कॉमन कोल्ड है, आप सोचिए कितना छोटा वायरस है जो कि आपको बीमार कितनी जल्दी कर सकता है। लोग हमेशा बात करते हैं पोल्यूशन, PM 2.5, PM 2.5, बट PM 2.5 से 100 गुना छोटा है। और जब ये 100 गुना छोटी चीज आप इनहेल करेंगे तो आप बीमार पड़ना आपका लाजमी है, इट्स नॉर्मल। बर्ड फ्लू जैसे वायरस, बहुत एक सीजन आता है बर्ड फ्लू फैल जाता है, 0.08 0.12 साइज का ये माइक्रोन होता है। तो सोच के चलिए अगर इतना छोटे साइज का ये माइक्रोन है, तो जब आप इस माइक्रोन को इनहेल करेंगे, मतलब आपकी बॉडी के अंदर ये जाएगा, तो कितना नुकसान देगा। स्वाइन फ्लू 0.08 0.12 सिमिलर साइज एज बर्ड फ्लू, और ये बहुत कॉमन है, बहुत आसानी से इंडिया में ये फैलता है। टीबी 0.6 माइक्रोन, आपके अगर आसपास में कोई भी ऐसा इंसान है जिसको टीबी की प्रॉब्लम है, आपको भी बहुत आसानी से हो सकती है, क्योंकि 0.6 माइक्रोन बहुत ही छोटे साइज का माइक्रोन होता है ये। नॉट जस्ट दैट, वूपिंग कफ, जो आप जिसको बहुत रेगुलरली, जिन लोगों को खांसी रहती है, तो अगर रेगुलर खांसी की बात करें, जिसको बहुत लोग अलग अलग टर्म्स में कहते हैं, वूपिंग कफ मतलब जो आपको खांसी रेगुलर तौर पे रहती है घर में आम तौर पे, इसका साइज होता है 0.8 to 0.4। तो सोचिए कितने छोटे साइज के ये वायरसेस हैं, क्या इनका मेरी बॉडी में घुसना मुश्किल है, आसान है? बहुत ही आसान है। तो मेरे लिए क्या करना जरूरी है? इनसे बचना। अब ये पैथोजेंस आए, अब ये वायरसेस आए, बैक्टीरिया आए, क्या इसके अलावा भी कोई चीजें होती हैं जो हमारे घर में आ सकती हैं? तो वो होती हैं जिसको हम बोलते हैं एलर्जेंस। और अगर एलर्जेंस की बात करें, 35% पॉपुलेशन ऐसी है इंडिया की जो कि किसी ना किसी एलर्जिक डिजीज से जूझ रही है, मतलब उन्हें एलर्जन से प्रॉब्लम है, बट दिक्कत यह है वो जानते नहीं है एलर्जन से प्रॉब्लम है। तो अगर आप अभी का सीजन देखें, आपको जो स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई जा रही है, ये फोटो अगर आप रिजेंबल करेंगे, ये फोटो ऐसी है जो कि आपको अभी करंटली आपके एनवायरनमेंट में मिलेंगे, ये वाले जिनको हम क्या बोलते हैं, आपके कुछ अलग प्रकार के वायरसेस या अलग प्रकार के एलर्जेंस, जिनको कई बार लोग हे फीवर के नाम से जानते हैं कि इनके थ्रू हे फीवर हो जाता है। इनको अगर आप टच कर लेते हैं, बहुत आसानी से आपकी घर के अंदर आ सकते हैं। बहुत तेज हवा चलेगी, आपके घर के अंदर आ जाएंगे अगर खिड़की दरवाजे खुले। तो अगर ये आपकी बॉडी पे टच होते हैं, आपके घर के एनवायरनमेंट पे टच होते हैं जिसको आप छू रहे हैं, तो सोचिए आपको कितना ज्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। अगर अस्थमैटिक पेशेंट्स की बात करी जाए ना वर्ल्ड वाइड, तो हर 10 में से 1 पेशेंट इंडिया का है। और इंडियन पॉपुलेशन, हे फीवर बहुत नॉर्मल कॉमन चीज है जिससे जो इंडियन पॉपुलेशन को प्रॉब्लम रहती है। तो अगर हे फीवर की प्रॉब्लम इंडियन पॉपुलेशन को होती है, तो अगर मैं हे फीवर को सिंपल आम भाषा में आपको समझाऊं, तो कई बार आप सुनते होंगे, जैसे किसी के घर में कोई फार्मर है या आपके आसपास में ऐसा एनवायरनमेंट है जहां पर फार्म लैंड्स बहुत सारे हैं, तो वहां पर जब भी फसल कटती है तो वो जो एनवायरनमेंट के अंदर वो छोटा छोटा भूरा घूमता है जिसको हे कहलाते हैं, वो हे इंडिया में 30% पॉपुलेशन को उसके कारण फीवर होता है।
बट क्या कभी कोई इसके बारे में बात करता है? नहीं। क्या हमें करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। अब तक हम किसके बारे में बात करते थे? जब भी हम सेल करते थे हमारे प्रोडक्ट को, हम सिर्फ बात करते थे पोल्यूशन। अब हम बात अब हम बात करेंगे किसके बारे में? एलर्जेंस, बैक्टीरियाज, वायरसेस, पैथोजेंस, जर्म्स, इनके बारे में बात करेंगे। नॉट जस्ट दैट, जब हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के एलर्जेंस की, उनमें एक कॉमन एलर्जन होता है पोलन। आपने बहुत बारी लोगों से आई एम सॉरी, बहुत बारी आपने लोगों से सुना होगा ना पोलन की प्रॉब्लम है। पोलन से एलर्जी क्या होती है? पोलन क्या होता है? आप अगर देखेंगे कई प्लांट्स, जैसे आपको ये पिक्चर में दिखाया जा रहा है, जैसे ये एक टाइप का आपका प्लांट है। इस प्लांट के थ्रू बहुत छोटे छोटे जो होते हैं ये पोलन गिरता है, मतलब इनका जिसको आप कह सकते हैं टाइप ऑफ अंश या अलग टाइप का पाउडर गिरता है। ये जो पोलन होता है ये कहाँ से आपका निकलता है? ये प्लांट्स में से, ट्रीज में से, फ्लावर में से बहुत आसानी से निकलता है। और मार्च और अप्रैल वो सीजन है जो कि आपका ऐसा सीजन होता है जहां पर ये बहुत ज्यादा तौर पर आपको दिखते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, पोस्ट मॉनसून, मॉनसून के बाद भी, बारिशों के बाद भी पोलन बहुत ज्यादा गिरता है। तो आपने कभी किसी से अगर आप मिले हो या आप अगर टीवी मूवीज वगैरह देखते हैं तो मूवीज में क्या दिखाया जाता है? मूवी में ये दिखाया जाता है कि आप मूवीज के अंदर आपको, कभी आपने देखा हो किसी लड़की को किसी ने एक फ्लावर दिया या किसी लड़के को एक फ्लावर दिया, तो आप ये सोचिए कि आपने जब उस फूल को दिया, आपने उस वीडियो के अंदर देखा कि उस लड़की ने या लड़के ने चीख मारी। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि फ्लावर्स जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे टाइप के ये पोलन एलर्जेंस होते हैं, एलर्जी कॉजिंग बैक्टीरिया होता है। ये जब आपकी बॉडी के अंदर आप इसे सूंघते हैं, इनहेल करते हैं, आपकी बॉडी के अंदर जाता है और इंस्टेंट आपको छींक आती है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी इससे एलर्जिक है। यहीं तक नहीं, जब हम इनकी बात करते हैं इससे प्रॉब्लम्स आपको कैसी कैसी हो सकती हैं अगर रेगुलर तौर पे आप इनके थ्रू एंगेज रहते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक जैसी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको सीजनल राइनाइटिस, मतलब आपको ओवरऑल कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, जिनको स्पेशली अस्थमा रहता है उनका अस्थमा बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है मार्च अप्रैल के सीजन में या फिर मानसून के बाद। हे फीवर, ब्रोंकाइल ट्रबल्स, मतलब आपको कफिंग में बहुत ज्यादा ट्रबल आने लगता है। उनको जिनको ब्रोंकाइटिस है उनके लिए बहुत मुश्किल रहता है। एलर्जिक सिम्टम्स जैसे कि रनी, इची नोज, आपको छींक आती है, आपको नोज में ऐसा लगता है इचिंग हो रही है और इचिंग होते होते फिर आपको छींक आती है। स्किन में इचिंग होती है बहुत लोगों को। कंजेशन, मतलब ऐसा लगता है कि चेस्ट में ब्लॉकेज हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साइनस प्रेशर, अगेन वही चीज। कफ एंड स्क्रैची थ्रोट, आपको लगता है गले में खराश हो रही है। और ट्रबल स्लीपिंग, आपको नींद नहीं आ पाती। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि ओवरऑल बॉडी के अंदर इचिंग है। इचिंग एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको स्किन में इचिंग, जिसको लोग सीरियसली बिल्कुल भी नहीं लेते हैं। आपको स्किन में इचिंग पोलन से भी हो सकती है, आपको स्किन में इचिंग और भी अलग अलग चीजों से हो सकती है। सो अगर आप वो लोग हैं जिनमें से किसी को भी स्किन इन्फेक्शन रहते हैं, तो अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है, बिलीव मी, जैसे ही आप एटमॉस्फेयर मिनी यूज करना शुरू करेंगे, आपको ये एहसास होना शुरू होगा कि ओवरऑल अगर आप घर पे हैं, आपको स्किन इचिंग की जैसी जो प्रॉब्लम होती है वो होना बंद हो गई है। ये आपके घर के अंदर कब घुसता है? ये विंडोज और डोर्स के थ्रू घुसता है। पेट्स अगर आपके घर के अंदर है, अगर वो बाहर आप उनको लेके जाते हैं कि वो आप लेके जा रहे हैं किसी पार्क में कहीं पर, वो पेट्स के थ्रू उनकी स्किन के ऊपर अटैच होकर आपके घर के अंदर आ जाते हैं। एंड ये आपके घर के अंदर जब आते हैं ये ट्रैप हो जाते हैं। कहाँ पे ट्रैप होते हैं? आपके कपड़ों के अंदर, क्योंकि आपके कपड़े जो फाइबर्स होते हैं, जो कपड़ों के रेशे होते हैं, उसके अंदर आकर ये फंस जाता है, आपके बालों में अटक जाता है। सो आप कभी ऐसा महसूस करें कि आपने जैसे ही बाल खोले आपको छींक आई, उसके पीछे रीजन है क्योंकि पोलन जो है वो आपके बालों में फंसा हुआ है। तो सोच के चलिए, पोलन जैसी प्रॉब्लम आपके घरों में, बैल्कनी है, बैल्कनी के अंदर बहुत से प्लांट्स और फ्लावर्स हैं। अब तो इंडिया में एक नया ट्रेंड है, लोगों ने घर के अंदर भी प्लांट्स लगाना शुरू करें। तो अगर आपने घर के अंदर प्लांट्स लगाए हैं, इट इज कॉमन, बहुत नॉर्मल है कि आपके घर के अंदर उसके थ्रू ट्रैप होके पोलन आएगा। और दूसरी कॉमन प्रॉब्लम होती है डस्ट माइट्स। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें तो आपको ये अभी माइक्रोस्कोप, मतलब इसको माइक्रोस्कोप के थ्रू बड़ा व्यू करके आपको दिखाया जा रहा है, बट ये जो आपके डस्ट माइट्स होते हैं, आप अगर ध्यान से इन्हें कभी भी देखें
ये आपके डस्ट माइट्स कहाँ पर मौजूद होते हैं? ये आपके मौजूद होते हैं कुशन्स में, आपके कारपेट्स में, आपके बेड के जो कवर्स होते हैं उनके अंदर, आपकी मैट्रेसेस, आपके गद्दों के अंदर और आपके घर के अंदर स्टफ्ड एनिमल्स हैं। सो अगर आप ये देखें कि अगर आपने कभी ध्यान से अपने बेडिंग को देखा हो, तो हम अक्सर अपनी बेडिंग जो होती है उस बेडिंग को नहीं बदलते, उसके ऊपर जो कुशन या कपड़ा या जो होता है वो उसका कवर बदलते हैं, बट बेडिंग कभी नहीं बदलते। तो आपकी बेडिंग के अंदर इनको एक एनवायरनमेंट मिल जाता है जिसके अंदर ये ब्रीड करते हैं। किस तरीके का? अगर आप रात की बात करते हैं, स्पेशली नाइट टाइम आपकी बॉडी का रिपेयर टाइम होता है। तो रिपेयर टाइम में आपकी बॉडी क्या करती है? सेल्स को शेड करती है। कौन से सेल्स? डेड सेल। वो सेल्स जो किसी काम के नहीं रहे। अगर डेड सेल्स आपकी बॉडी शेड कर रही है, तो वो डेड सेल्स सोचिए अगर आपकी स्किन से शेड हुए, फेशियल स्किन से, तो आपके पिलो के ऊपर हुए। और अगर वो आपके पिलो के ऊपर डेड सेल्स थे, तो आपके घर के अंदर जो डस्ट माइट्स थे उनको क्या मिल गया? उनको एक एनवायरनमेंट मिल गया। कहाँ पे? उनको एनवायरनमेंट मिल गया कि जैसे ही वो इसके ऊपर गए, उन्होंने उसको इनहेल किया, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान देना शुरू हो गए। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपकी बेडिंग, कई बार आप लोग अपनी बेडिंग जब साफ नहीं करवाते हैं तो आप देखेंगे वो बेडिंग के अंदर से आपको एक अजीब सी ओडर सी आने लगती है, या फिर आपका मैट्रेस से ओडर आने लगती है। तो अगर वो मैट्रेस से ओडर आ रही है और आप क्या करते हैं, जब आप उसका पिलो या कुशन कवर या फिर आप अपने बेड का बेडशीट बदलते हैं, आप हमेशा उस बेडशीट को झाड़ते हैं। जब आप उसको शेक ऑफ करते हैं तो आप क्या करते हैं, वो जो डस्ट माइट्स के थ्रू जो आपकी बॉडी, जो डस्ट माइट्स के थ्रू जो एलर्जन पास हो रहा है, वो आपने अब हवा में फैला दिया। जब आपने उसे हवा में फैलाया, आपने उसे इनहेल किया, और जैसे ही आपने उसे इनहेल किया, आपको प्रॉब्लम क्या हुई? वाटरी आईज, आंखों से पानी आने लगेगा, रनी नोज, आपको राइनाइटिस, सोर थ्रोट, आपको कफिंग जैसी प्रॉब्लम, इंक्रीज म्यूकस, आपको बलगम बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाएगी, हेडेक, अस्थमा, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होना शुरू हो जाती हैं अगर आप इस डस्ट माइट्स के एलर्जन को, इस डस्ट को आप इनहेल करते हैं। और बहुत आम तौर पे डस्ट माइट्स आप सबके घरों में मिलते हैं, और जब ये आपके घरों में मिलते हैं तो सोच के चलिए आपको कितना ज्यादा नुकसान देते हैं। और अस्थमैटिक जो पेशेंट्स हैं उनके 80% उनका फैक्टर क्या है? डस्ट माइट्स है उनको अस्थमा होने का। तो सोचिए, अगर एक कॉमन चीज जो आपके घर में आमतौर पे मिलती है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं एटमॉस्फेयर मिनी यूज करूं उसके लिए। अगर मैं एटमॉस्फेयर मिनी यूज करूंगी उसके लिए, तो वो जो डस्ट माइट जो मैंने झाड़ा, जो मेरे एनवायरनमेंट में फैल गया, वो एटमॉस्फेयर मिनी ने उस एयर के अंदर जो फैला हुआ डस्ट माइट था उसे कैप्चर कर लिया ताकि आपको नुकसान ना दे। बहुत बारी लोग जिनको डस्ट माइट से एलर्जी होती है, उनको सिंपल सिम्टम, जैसे ही आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपको छींक आएगी, या फिर आपको खांसी आएगी, या फिर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे गला चोक हो रखा है। तो सिम्टम्स हैं ये डस्ट माइट्स के। इसके अलावा अगर एक और कॉमन प्रॉब्लम की बात करूं तो वो है फंगाई। और फंगाई आप सबके घर में बहुत आसानी से मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया एज एन एनवायरमेंट, हमारा क्लाइमेट ही ह्यूमिड है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, और क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, फंगाई को एनवायरनमेंट मिल जाता है डेवलप होने का आपके घर के अंदर, आपके एनवायरनमेंट के अंदर। और ये घर के अंदर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर अगर आप देखें क्लोज स्पेसेस है, और बाहर क्या है? एनवायरनमेंट, खुला आसमान है, सो उसके अंदर वो स्प्रेड हो जाते हैं। पर जब क्लोज स्पेस होती है, क्लोज स्पेस के अंदर ये ज्यादा आसानी से मल्टीप्लाई हो पाते हैं। तो आप अगर कभी इसे देखें तो आप बहुत आसानी से ये चीज महसूस करते हैं कि ये कहाँ पर होगा। ये आपके किचन एरिया में हो सकता है, क्योंकि किचन एरिया में अक्सर आप टैप, रनिंग टैप रहता है। अगर आप वॉशरूम एरिया में देखिए, वहां पे हो सकता है। तो वॉशरूम से अटैच्ड आपके रूम्स जो है वहां पर बहुत आसानी से मिलता है। फर्दर अगर बात करी जाए फंगाई की, इसके आपके सिम्टम्स कैसे होंगे? इसके आपके सिम्टम्स होते हैं, एलर्जिक हो सकते हैं, आपको अस्थमा, एक्जिमा हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अगर मैं आपको इसके सिंपल सिम्टम्स, फंगाई का बेसिक सिम्टम आपको समझाऊं, तो फंगाई का बेसिक सिम्टम होता है कि आप जब अपनी बॉडी की बात करते हैं, आपकी स्किन के ऊपर एलर्जी होना शुरू हो जाएगी। डस्ट माइट से आपको कोल्ड कफ होगा, फंगाई से आपको स्किन पर एलर्जी होगी। तो अगर फंगाई आपके एनवायरनमेंट के अंदर है तो आपकी स्किन पे आपको बहुत ज्यादा एलर्जी होगी। तो बहुत बड़े लोग बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन हो गया। वो फंगल इन्फेक्शन कहाँ से आया? वो फंगल इन्फेक्शन इसी फंगाई से आया जो आपके घर के अंदर मौजूद है। बहुत से लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन प्रॉब्लम नहीं देता, और बहुत से लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन प्रॉब्लम देता है।
स्पेशली वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो रहती है, उनको फंगल इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। सो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी इम्यूनिटी लेवल्स एज कम्पेयर टू किसी और के शायद लो है, बिकॉज मुझे मेरी आयरन डेफिशिएंसी भी है। और मैंने आपको जब इम्यूनिटी मेंटेन और इम्यूनिटी सेशन बताया था, उस समय मैंने आपको बताया था सिम्टम्स ऑफ लो इम्यूनिटी। उस केस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, मेरी इम्यूनिटी लो है, तो मुझे फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है, तो मेरी स्किन पर एलर्जीज बड़ी जल्दी आती है। फेशियल स्किन हो, हैंड्स हो, लेग्स हो, मुझे स्किन पर एलर्जी बहुत होती है। सो मेरे लिए जरूरी है कि मैं कुछ एक ऐसी चीज अपने लिए यूज करूं जो कि मेरी स्किन की इरिटेशन, जो मुझे नेजल कंजेशन हो रहा है या मुझे चेस्ट में कंजेस्टेड फील हो रहा है, कफिंग, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, सोर आईज, अगर ये प्रॉब्लम मुझे आ रही है तो मुझे अपने लिए एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करना जरूरी है जो कि अगर मेरे एनवायरनमेंट में इस्तेमाल किया जाएगा, ये मेरे एनवायरनमेंट के अंदर जितने भी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई हैं, डस्ट माइट्स हैं, सबको कैप्चर करेगा। सो अपने लिए अगर आप अपने घर में किसी के लिए भी कंसर्न है, स्पेशली आई वुड से चिल्ड्रन, छोटे बच्चे, क्योंकि उनको अस्थमा बहुत कॉमन होता है, तो अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनके लिए एक सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, तो आपके लिए एयर प्योरीफायर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज अ प्रोडक्ट। साथ ही साथ अगर और कॉमन एलर्जेंस की बात करें तो पेट डैंडर। अगर आप सबके घर में डॉग्स हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब शुरू शुरू में आप किसी पेट को घर पे लेके आते हैं, डॉग्स हो, कैट्स हो, तो आपको उस पेट के थ्रू, आप जैसे ही वो घर में आते हैं, थोड़े दिन तक आपको कोल्ड कफ रहता है, पर आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी उससे यूज टू हो जाती है, तो आपको वो कोल्ड कफ बॉडी के अंदर डैमेज कर रहा है, इम्यूनिटी खत्म कर रहा है, व्हाइट ब्लड सेल्स को खत्म कर रहा है, बट आपको एहसास नहीं होने पाता। सो पेट डैंडर जो आपके डॉग से निकलता है, अगर आप कभी भी अगर आपको पेट्स के ऊपर बहुत आसानी से टिक्स लग जाते हैं, टिक्स मतलब कीड़े, तो अगर पेट्स के ऊपर वो कीड़े लग जाते हैं, वो जो टिक्स है, अगर आप अपने डॉग को पकड़ रहे हैं, आप अपने बेड पर अपने डॉग को आने दे रहे हैं, आप अपने घर के एनवायरनमेंट के अंदर डॉग्स को आने दे रहे हैं, तो होता क्या है, वो जो टिक्स से जुड़े हुए जो आपको बैक्टीरिया, वायरसेस और एलर्जेंस हैं, वो आपकी स्किन के ऊपर, आपके बेड के ऊपर, बेडशीट के ऊपर फैलते हैं, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और दूसरे कॉमन एलर्जेंस है डस्ट। बहुत से लोगों को डस्ट से भी एलर्जी होती है। सो डस्ट की अगर मैं बात करूं, सो एग्जाम्पल के तौर पे बहुत से लोग होते हैं जो कभी अपना स्किन एलर्जी टेस्ट कराने जाते हैं। सो जैसे मैंने अपना स्किन एलर्जी टेस्ट कराया है, सो मैंने जब स्किन एलर्जी टेस्ट कराया तो मेरे एलर्जी टेस्ट में निकल के आया मेरी स्किन को एलर्जी है पोटेशियम डाइक्रोमेट से। अभी पोटेशियम डाइक्रोमेट होता क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट वो चीज है जो कि आपको डस्ट के अंदर बहुत आसानी तौर पे मिल जाती है। ईंट से जो भूरा निकलता है, सीमेंट से जो निकलता है, उनके अंदर होती है। तो अगर आपके घर के आसपास में कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन हो रही है या फिर आप एक ऐसे एरिया से गुजरते हैं, तो आपको डस्ट से एलर्जी है, जो कि डस्ट आपका कैरियर होती है इन सारे एलर्जेंस का। सो आपको अलग अलग प्रकार से एलर्जी हो सकती है, तो आपको अपने लिए, अपनी स्किन के लिए अपने बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ताकि आप राइट सोल्यूशन अपने लिए प्रोवाइड कर सकें। साथ ही साथ हम जब भी बात करते हैं कि बहुत से लोगों को लगता है पोल्यूशन के तौर पे एलर्जी होती है, तो अगर आप सिंपल तौर पे अगर आप देखें, आप ऑनलाइन जाकर सिर्फ इतना टाइप करें कि एयर प्यूरिफायर फॉर एलर्जीज, और आप देखेंगे इस तरीके से अलग अलग चीजें लोग लिखना शुरू करते हैं। जैसे कि आप देखें अस्थमा, डस्ट, पेट डैंडर, स्मोक, मोल्ड्स, पेट्स, एक्जिमा, पेट हेयर, डॉग हेयर, मोल्ड, ये लोग सर्च कर रहे हैं। लोग क्यों सर्च कर रहे हैं? क्योंकि उनको इन चीजों का सोल्यूशन चाहिए, उनको इससे एलर्जी है। तो आप खुद सोचिए, जो चीज गूगल सर्चेस में आ रही है, उस चीज से हम क्यों दूर भागते हैं? हमें क्यों लगता है कि एयर प्योरीफायर सिर्फ पोल्यूशन के लिए है? एयर प्योरीफायर पोल्यूशन के अलावा बहुत अलग अलग चीजों के लिए है। सो एटमॉस्फेयर मिनी जो हम आपके लिए लेकर आते हैं एज अ प्रोडक्ट, जो कि हमारा ट्रेडमार्क प्रोडक्ट है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फैमिली। सो एटमॉस्फेयर मिनी प्रोडक्ट की खासियत, ये 300 से ज्यादा पैथोजेंस एंड एलर्जेंस, मतलब अलग अलग प्रकार के जर्म्स, बैक्टीरिया, फंगाइज, एलर्जेंस के लिए टेस्टेड है और अप्रूव है कि हाँ, ये 300 से ज्यादा एलर्जेंस को कैप्चर करता है। और ये अभी तो हम सिर्फ बात कर रहे थे 0.02 साइज के माइक्रोन की, अगर आपने ध्यान दिया हो, सबसे छोटा माइक्रोन साइज जो मैंने बताया था 0.02 था, जो कि कॉमन कोल्ड का था। और अगर आप यहाँ पर देखें, जो आपका एटमॉस्फेयर मिनी है, ये 0.02 ही नहीं, ये 0.0024
और भी ज्यादा छोटे साइज के पार्टिकल्स को कैप्चर करने के लिए केपेबल है, विच मीन्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। एंड अगर हम बात करें हमारे इस प्रोडक्ट की एटमॉस्फेयर मिनी की, आपको इस मिनी के ऊपर बहुत से अलग अलग अप्रूवल्स भी दिए गए हैं। सो अगेन हम देखते हैं, अगर यस मोर देन 300, सो मैंने कहा 300 से ज्यादा, तो अगर मैं बात करती हूँ बैक्टीरियाज की, तो ये 95 से ज्यादा बैक्टीरियाज को कैप्चर कर सकता है। अगर मैं बात करती हूँ वायरसेस की, ये 80 से ज्यादा वायरसेस को कैप्चर कर सकता है। अगर मैं बात करती हूँ फंगाई की, तो ये 70 से ज्यादा अलग प्रकार के अलग टाइप्स के फंगाई को कैप्चर कर सकता है। अगर पोलन की बात आती है तो 60+ पोलन, मतलब अलग अलग प्लांट, अलग अलग फ्लावर से निकलने वाले जो पोलन होते हैं, ये उन्हें भी कैप्चर कर सकता है। और डस्ट माइट्स की बात करें तो डस्ट माइट्स एब्सोल्युटली ऐसे कैप्चर कर सकता है, पेट डैंडर को कैप्चर कर सकता है, डस्ट को कैप्चर कर सकता है। खुद सोचिए कितनी अलग अलग चीजों को कैप्चर कर रहा है। आई विल रिपीट दोस अगेन ताकि आपके लिए आसान हो सके। सो ये 300 से ज्यादा एलर्जेंस को कैप्चर कर रहा है, जिनमें से 95+ बैक्टीरियाज हैं, 80+ वायरसेस हैं आपके, 70+ फंगाई है, 60+ पोलन है, डस्ट माइट्स है, पेट डैंडर है, डस्ट है, ये सबको केपेबल है कैप्चर करने के लिए। सो आप जब इस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है। एंड जब भी हम इस प्रोडक्ट की बात करते हैं एटमॉस्फेयर मिनी, इट इज सर्टिफाइड बाय एलर्जी यूके। ये आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेस्ट है, आपको क्या बताती है, ये आपको बताती है कि आपका प्रोडक्ट जो है ये एलर्जी टेस्टेड है। और ये बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको ये बता सकती है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड जब भी हम देखते हैं, ये आपकी वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपको प्रूफ देती है। एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कोई भी आपको एनवायरमेंट में मिले, ये सबसे स्ट्रिक्ट है और सबसे टफ बॉडी है जिससे हमने ये अप्रूवल लिया है। सो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट मिल रहा है। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमारे लिए अप्रूवल आ रहा है। अगर आपने देखा हो, ये वीडियो आपको क्या दिखा रही है, ये वीडियो आपको दिखा रही है आप किस तरीके से ऑनलाइन जा सकते हैं। ऑनलाइन जाके आप एलर्जी, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है एलर्जी यूके, सो इस यूके सील ऑफ अप्रूवल ऑर्गेनाइजेशन पे आप सिंपली जाएंगे। आपने जाकर वहां पर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड पे आपको कॉलम होगा, आप उस पर क्लिक करेंगे, हेल्प एंड सपोर्ट, मेन्यू, प्रोडक्ट्स, वहां पे जाकर आपको मिलेगा। आपने हर टाइप के एलर्जन को सिलेक्ट करना है, हर टाइप के बैक्टीरिया और वायरसेस, डस्ट को भी सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके कुछ प्रोडक्ट्स जो निकल के आएंगे, उनमें से आपका एक प्रोडक्ट होगा एटमॉस्फेयर मिनी। सो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, विद अप्रूवल्स है। नॉट जस्ट दिस, आपके प्रोडक्ट को ई काफ बॉडी से भी अप्रूवल मिला हुआ है। और अगर आप पूछे ये ई काफ बॉडी कौन सी होती है, सो जैसे आपकी एलर्जी सील ऑफ अप्रूवल है, वैसे ही ई काफ आपकी एक बॉडी होती है। ई काफ जो बॉडी होती है, ये आपके एयर प्योरीफायर्स को सर्टिफिकेशन देती है। एंड ये एयर प्योरीफायर्स को जब सर्टिफिकेशन देती है, इसका काम एक्चुअली क्या होता है, इस ईकाफ ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है कि हर प्रोडक्ट को एलर्जी, इसका अगर मैं फुल फॉर्म भी अगर आपको बताऊं, ईकाफ होता है यूरोपियन सेंटर फॉर एलर्जी रिसर्च फाउंडेशन। तो ये जो फाउंडेशन है, ये एलर्जीज के लिए रिसर्च करती है। जब ये एलर्जीज के लिए रिसर्च करती है, ये रिसर्च करके आपके प्रोडक्ट्स के बारे में समझती है, और जब ये समझती है, देन ये आपको प्रूफ देती है कि आपका ये जो प्रूफ है, ये जो आपका प्रोडक्ट है, क्या ये एलर्जीज को कैप्चर कर सकता है या नहीं। तो हमारा प्रोडक्ट इनके द्वारा भी अप्रूव्ड है, नॉट जस्ट वन बॉडी। सो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
फर्दर ये आपके मिनिमाइज करता है रिस्क को। प्लीज इस वर्ड को ध्यान दीजिएगा, ये रिस्क को मिनिमाइज करने वाला प्रोडक्ट है। हम अक्सर ये कहते हैं अगर हमारे घर में एयर प्योरीफायर लग गया तो इसको लगाने की जरूरत क्या है, जब हम एनवायरमेंट में जाएंगे वहां पर तो बीमार होना ही है। तो बहुत से लोगों के कुछ कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, उन कॉमन क्वेश्चन में आता है कि अगर हमने एयर प्योरीफायर खरीद लिया पर बाहर गए, बाहर तो फिर पोल्यूशन, डस्ट, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, उसको इनहेल करेंगे तो बीमार तो पड़ सकते हैं। तो उसका सिंपल आंसर है आपका, और सिंपल आंसर ये है, आप सोच के चलिए 24 घंटे 24 आवर्स आप कहाँ पर रहते हैं, आप एक ऐसे एनवायरमेंट में रहते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा डस्ट, बैक्टीरिया, एलर्जन है। अब उन 24 घंटे में से अगर आप 24 घंटे की मैं बात करूं, आप घर में रहते हैं मान के चलिए 10 घंटे, ज्यादा मैं मानती नहीं, मैं सिर्फ 10 आवर्स मानती हूँ। तो अगर आप 10 घंटे में अपने घर पे रह रहे हैं, उन 24 घंटे में से 10 घंटे आपने क्या किया, आपने एक ऐसी एयर ली जिसके अंदर बैक्टीरिया, एलर्जेन, डस्ट, पोल्यूशन कुछ भी नहीं है। तो आपने अपनी बॉडी को जो 24 घंटे के लिए एक एनवायरमेंट दिया था जो कि खराब था आपके लिए, अब उन 24 में से आपने सिर्फ 14 घंटे के लिए दिया, तो आपने अपने रिस्क को मिनिमाइज कर दिया। यही काम आपके एटमॉस्फेयर मिनी का होता है, ये रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए बनाया गया प्रोडक्ट है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको मैं बोलूं मैं तो अगर इसको लगाया तो 24 घंटे मैं ठीक रहने चाहिए, बट आपका एक्सपोजर बाहर है। हेंस हम हमेशा बोलते हैं अगर आप एक एटमॉस्फेयर मिनी परचेज करते हैं, एयर प्योरीफायर परचेज करते हैं, उसके साथ साथ में इम्यूनिटी आपकी हाई होनी चाहिए, मतलब आपको रेगुलरली इम्यूनिटी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स लेने चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी हाई रहे। तो जो फंगल इन्फेक्शन या आपको जो डस्ट माइट से इन्फेक्शन हो रहे हैं उसका जो आपको जो मैं कहूंगी जिस हद तक हो सकते हैं वो रिड्यूस हो जाए। तो मेरे लिए जरूरी है ये कि मैं जब भी प्रोडक्ट के बारे में बात करूं, मैं ऐसे प्रोडक्ट्स अपने लिए परचेज करूं जो कि मेरे लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, ऐसे प्रोडक्ट्स हो जो कि जब मैं परचेज करूंगी मेरे लिए बेनिफिशियल होंगे। फर्दर जब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस जैसे कि आई विल गो बैक टू द चैट बॉक्स, बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो अगर मैं चैट बॉक्स में आपके शुरुआती तौर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो ओके, एटमॉस्फेयर होम में कैसे लगाते हैं। सो एटमॉस्फेयर होम में लगाना बहुत आसान है। अगर आप जाते हैं एम्बे इंडिया यूट्यूब पे, सो एम्बे इंडिया यूट्यूब पेज पे जाइए, यूट्यूब पे आप जाएंगे, वहां पर आपको सिर्फ टाइप करना है एटमॉस्फेयर मिनी, आपको किस तरीके से असेंबल करना है। सो आप सिर्फ एम्बे इंडिया एटमॉस्फेयर मिनी टाइप करेंगे तो आपको सारी वीडियो दे देगा कि इसको घर पे लगाना कैसे है, इसकी फंक्शनिंग कैसे है, ये चलेगा कैसे, इसके फीचर्स का क्या काम है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के तौर पे आसानी से मिल जाती है। फर्दर अगर एटमॉस्फेयर मिनी का एमआरपी डीएपी की अगर आप बात करें तो आपके पास इस समय, कल से हमने आपके नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स डिटेल करना शुरू कर दिए हैं, और नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स जैसे कि मिनी, क्वीन, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स अभी वेबसाइट पर नहीं बट स्टोर्स के थ्रू अवेलेबल हैं। तो अगर आप स्टोर पर जाते हैं तो स्टोर पर अगर आप एटमॉस्फेयर मिनी देखें तो आपको दो ऑप्शन है। एटमॉस्फेयर मिनी को अगर परचेज करेंगे, पहला ऑप्शन है जो कि आपका ऑप्शन है 30,999 वाला। सो अगर आप 30,999 वाले डीएपी पे ये प्रोडक्ट परचेज करते हैं विच इज अराउंड 31,000 डीएपी पे आपको ये जो प्रोडक्ट मिलता है वन फिल्टर, उसके अंदर एक फिल्टर लगा हुआ आपको मिलेगा। पर अगर आप दूसरा ऑप्शन परचेज करना चाहते हैं जो कि आपका ऑप्शन है ऑफ 37,999 आपका वो ऑप्शन है जहां पर जब आप उसे परचेज करेंगे सो 38,000 में आपको एक एटमॉस्फेयर मिनी मिलेगा, उसके अंदर एक फिल्टर आएगा, उस फिल्टर के साथ में अलग से भी आपको एक फिल्टर मिल जाएगा। सो पहला ऑप्शन क्या हुआ, पहला ऑप्शन हुआ आपका 30,999 का जिसमें आपको एक ही फिल्टर मिलेगा, वो भी अटैच्ड आएगा, और दूसरा आपका ऑप्शन है 37,999 का जिसको जब आप परचेज करते हैं तो आपको एक फिल्टर अटैच के साथ में एक एक्स्ट्रा फिल्टर भी मिलता है। सो ये दो ऑप्शन हैं अभी आपके पास एटमॉस्फेयर मिनी परचेज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग वी शुड यूज मिनी इन अ डे। आप पूरा समय अपने घर में जब है आप मिनी इस्तेमाल कर सकते हैं एक दिन के अंदर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो वो आपकी पूरी बिजली लेता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है, दैट टू एट द मैक्सिमम स्पीड। इसके 3 स्पीड ऑप्शंस हैं, 1, 2 एंड 3। 3 जो है वो आपका 3 जो स्पीड है ये आपकी हाईएस्ट स्पीड है।
हाईएस्ट स्पीड पे पूरे दिन के अंदर ये आपकी सिर्फ 38 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लेता है। 38 वॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को सिंपल भाषा में अगर समझाऊं, जितना आपका एक लैपटॉप का चार्जर लेता है उतनी ये आपकी पूरे दिन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी लेता है। सो ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की भी कॉस्ट बचाता है। सेकेंड क्वेश्चन जो है, डू वी नीड टू कीप ऑल द विंडोज क्लोज्ड? एब्सोल्युटली यस। अगर आप विंडोज दरवाजे खोलकर रखेंगे तो प्रॉब्लम ये है, उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो आपकी जो इफेक्टिवनेस है, मतलब वो जितनी जल्दी कवर करेगा एक एरिया को, वो रिड्यूस हो जाएगी। सो अपने घर के दरवाजों को बंद रखिए, तब भी एक एयर प्योरीफायर यूज कीजिए, जस्ट लाइक एन एसी। आप जब एसी चलाते हैं, आप घर के दरवाजे नहीं खोलते हैं, आप घर के दरवाजों को बंद रखते हैं ताकि एयर जो है एस्केप ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटमॉस्फेयर मिनी को एसी वाले रूम में ही यूज करना है क्या? आप एटमॉस्फेयर मिनी को किसी भी रूम में यूज कर सकते हैं, एसी हो, विदाउट एसी हो, फैन हो, विदाउट फैन, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं इससे। एनी फर्दर क्वेश्चंस? ऑन व्हाट स्पीड, किस स्पीड पे हम इसे रन करें? सो अगर आप इसकी स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड के लिए मैं इसको कहूंगी 1 2 3, तीन अलग प्रकार की स्पीड्स हैं। सो अगर 1 इज द मिनिमम, 2 आपकी एवरेज है, 3 आपकी मैक्सिमम है। सो घर में अगर यूज कर रहे हैं 1 to 2 की स्पीड पे आप रख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने मान के चलिए घर में अभी झाड़ू लगाया है या फिर आपने कोई ऐसी चीज करी है जिसकी वजह से ये स्प्रेड आउट हो गए, तो शायद आप उसे 3 पे कर सकते हैं। या फिर आप खाना बना रहे हैं, उसकी ओडर फैल गई है आपके रूम के अंदर, तो आप उसे शायद 3 पे कर सकते हैं। अदरवाइज आई वुड से 1 to 2 स्पीड। मैं ये कहूंगी 2 की स्पीड आपके लिए एवरेज है, जो कि आप यूज कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन, क्या ये कोरोना वायरस को किल करता है? सो कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है जो कि रिसेंटली आया है। कोविड-19 के बारे में हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते बिकॉज अभी हमारे प्रोडक्ट के कोई भी टेस्ट कोविड-19 के लिए नहीं हुए। बट अगर आप कोई और कोरोना वायरस की बात करते हैं, जैसे सार्स, ये एक अलग टाइप का वायरस है, तो डेफिनेटली उसे कैप्चर करता है। बट ये कोविड-19 जो करंट वायरस है, उसके लिए हम कोई भी प्रूफ अभी नहीं लेकर आए हैं, सो उसके ऊपर मैं कमेंट आपको नहीं दे पाऊंगी। क्या मिनी और गुड नाइट एक साथ लगा सकते हैं? एब्सोल्युटली लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेडरूम में यूज करते हैं अगर आप, तो क्या आप इसे हॉल में भी लगा सकते हैं? एब्सोल्युटली यस। अगर आप जिस भी एरिया में अपना रूम, जिस भी एरिया में आप ज्यादा समय बिता रहे हैं, तो उस एरिया में आपको ये यूज करना जरूरी है। कोई डेमो वीडियो है एटमॉस्फेयर मिनी को क्लीन करने के लिए? एब्सोल्युटली यस। अगर आप ऐप में यूट्यूब पे जाएंगे, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर मिल जाएगी। ओके, ड्यूरिंग द नाइट, पूरी रात नाइट मोड में रखिए तो एटमॉस्फेयर मिनी कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है। स्टार्टिंग में हाई मोड पे सेट करना जरूरी है क्या? अगर आप नाइट मोड पे यूज करते हैं तो आप आसानी से नाइट मोड पे यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इसको हाई मोड पे सेट करने की जरूरत नहीं है अनटिल अनलेस वो रिक्वायरमेंट हो। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो जरूरत नहीं है आपको यूज करने की, आप उसे अपनी नाइट मोड पे ही यूज कर सकते हैं। ओके, फिल्टर लाइफ क्या है? फिल्टर लाइफ की अगर हम बात करते हैं, सो फिल्टर लाइफ अगर मैं कभी भी इसकी देखूं, सो आप इमेजिन कीजिए कि अगर मैं प्रोडक्ट की स्पीड वाइज पे जाऊं 1 2 3, 1 स्पीड इज द लोएस्ट स्पीड, तो अगर आप लोएस्ट स्पीड पे चलाते हैं इसको 24 घंटे, पूरा दिन चलता है, तो इसकी फिल्टर लाइफ है 10 मंथ्स। अगर आप इसे 2 की स्पीड पे चलाते हैं जो कि एवरेज स्पीड है, तो फिल्टर लाइफ है आपकी 8 महीने। और अगर आप इसे चलाते हैं 3 की स्पीड पे, तो आपकी फिल्टर की लाइफ है कितनी? आपकी फिल्टर की लाइफ है 6 महीने। सो 6 to 10 months इज द एवरेज फिल्टर लाइफ। सरफेस एरिया कितना कवर करता है? सो आप आसानी से ये सोच सकते हैं 200 स्क्वायर फीट से आपका 350 स्क्वायर फीट तक ये कवर कर लेता है। इम्यूनिटी कैसे डेवलप कर सकते हैं? इम्यूनिटी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स के लिए हम बहुत से सेशंस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, प्लीज अटेंड दो सेशंस, आपको इम्यूनिटी समझ आ जाएगी। ओके, सो अगर हम इसको एटमॉस्फेयर मिनी को एक रूम के कॉर्नर में रखते हैं तो क्या ये एलर्जेंस और पैथोजेंस को कैप्चर कर सकता है? एब्सोल्युटली यस, क्योंकि जब आपकी
एयर पैसेज जो पूरे रूम का है, वो पूरी वॉल्यूम ऑफ एयर जब जब इससे पास होगी तब तब ये उसको क्लियर करता जाएगा। सो आप आसानी से इसे यूज कर सकते हैं। पीरियड ऑफ चेंजिंग फिल्टर 6 से 10 महीने। फिल्टर कितना टाइम